हेलो एवरीवन, मैं हूं तुषार, फर्स्ट ईयर स्टूडेंट एट एम्स गोरखपुर। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको दिखाने वाला हूं वो सारे बुक्स जिन्हें मैंने यूज़ किए थे नीट में, जिसकी वजह से मैं एम्स तक पहुंच पाया हूं। तो बिना देरी के शुरू करते हैं बायोलॉजी से। तो बायो के लिए सबसे पहले आपको एनसीईआरटी ही पढ़नी है। तो मैं जो बुक्स आपको बताऊंगा वो सिर्फ क्वेश्चन प्रैक्टिस एंड आपके कॉन्सेप्ट्स को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए हैं। तो आपको अगर कोई टॉपिक बायो में समझ नहीं आ रहा तो आप नोट से पढ़ सकते हैं, बट देन आपको एनसीईआरटी का लाइन टू लाइन ही पढ़ना है, क्योंकि नीट एग्ज़ाम में वही सेम लाइन टू लाइन ही आपको क्वेश्चन के रूप में दिखाई देगा। तो बायो के लिए सबसे पहले जो बुक मैंने यूज़ की थी वो है एमटीजी की एनसीईआरटी फिंगर टिप्स। ये बुक काफ़ी भारी है, बट अकेले ही काफ़ी सारे कोचिंग के मॉड्यूल्स को टक्कर दे सकती है। इस बुक पे आपको एक ही चैप्टर के लिए बहुत सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे, जो कि स्टार्टिंग में थोड़े इजी भी रहते हैं। तो अगर आप स्टार्टिंग में कोई चैप्टर ख़त्म करते हैं तो आप डायरेक्टली इस बुक से क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हैं। एनसीईआरटी फिंगर टिप्स के बाद मैंने जो नेक्स्ट बुक्स यूज़ की थी वो थी पीडब्ल्यू की मॉड्यूल्स, जो यकीन बैच की थी। मैं विद्यापीठ में था ड्रॉपर, तो हमें यकीन बैच का मॉड्यूल दिया गया था। डब्ल्यू के मॉड्यूल में एक खास बात यह है कि बाकी मॉड्यूल्स की तरह इसमें आपको वही पहले इजी, फिर मॉडरेट एंड देन डिफ़िकल्ट क्वेश्चंस मिलेंगे, बट स्टार्टिंग में आपको फिल इन द ब्लैंक्स मिलेगा। मतलब पहले आप लेक्चर देखो, एनसीईआरटी पढ़ो एंड देन वही एनसीईआरटी की लाइन आपको फिल इन द ब्लैंक्स के फॉर्म में मिलेंगी। तो ये बहुत ही ज़्यादा हेल्प किया था मुझे मेरे प्रिपरेशन में। तो ये है मेरे मॉड्यूल के पेजेस, आप इन्हें भी देख सकते हैं। मैंने सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट किए थे, सारे फिल इन द ब्लैंक्स, एमसीक्यू और लास्ट में केस बेस्ड क्वेश्चन, मैच द फॉलोइंग, असर्शन, रीजन और पीवाईक्यू सारा। और बायो के लिए एक बात मैं कहना चाहूँगा कि अगर आप चाहो तो पीवाईक्यू को स्किप भी कर सकते हो, क्योंकि अगर आप एनसीईआरटी पढ़ लेते हो तो वही मोर देन एनफ है। तो आप चाहो तो पीवाईक्यू को स्किप भी कर सकते हो बायो के लिए, बट फिजिक्स केमिस्ट्री के लिए ऐसा नहीं है। फिजिक्स केमिस्ट्री के लिए आपको पीवाईक्यू सॉल्व करना ही पड़ेगा। तो बायो के लिए एट द एंड आपको एनसीईआरटी ही पढ़ना है, आप उसे लाइन टू लाइन पढ़िएगा, और अगर कुछ समझ नहीं आता है तो आप नोट से ज़रूर उसे चेक कीजिए, समझिए एंड देन फिर से लाइन टू लाइन पढ़िए। आप मेरा एनसीईआरटी भी देख सकते हैं, मैंने भी ऐसे हाईलाइट करके पढ़ रखा था। एंड जो एक्स्ट्रा पॉइंट्स टीचर्स पढ़ाते थे उन्हें साइड पे जो जगह दिया रहता था वहाँ पे लिख लेता था, स्टिकी नोट्स भी बनाए थे। और अगर कुछ ज़्यादा डिफ़िकल्ट लगे तो आप बायो के लिए निमोनिक्स भी बना सकते हैं। तो ये देख लीजिए मेरे एनसीईआरटी के पेजेस। तो नेक्स्ट अब चलते हैं केमिस्ट्री पे। केमिस्ट्री में 3 पार्ट्स हैं, फिजिकल केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो शुरू करते हैं फिजिकल केमिस्ट्री से। फिजिकल केमिस्ट्री थोड़ा सा टफ रहता है फिजिक्स जैसा, पर आपको उसके लिए लेक्चर्स अच्छे से करने हैं एंड देन नोट्स बनाइए एंड नोट्स से आपको अच्छे से पढ़ना है। फिजिकल केमिस्ट्री में आपको अपने टॉपिक्स को स्ट्रॉन्ग करने के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाना है, एंड आप चाहो तो किसी भी कोचिंग का मॉड्यूल यूज़ कर सकते हो। मैंने एक्स्ट्रा क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए पीडब्ल्यू का ही ये मॉड्यूल यूज़ किया था। तो मॉड्यूल के बाद मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाए थे सारे। फिजिकल केमिस्ट्री थोड़ा टफ रहता है, तो जो क्वेश्चन रहते थे अगर सॉल्व हो जाते थे तो मैं उस क्वेश्चन पे यूज़ किया हुआ फॉर्मूला लिख देता था। और अगर मुझसे सॉल्व नहीं हो रहा, थोड़ा डिफ़िकल्ट लग रहा है, तो मैं कोशिश करता था छोटा छोटा करके उसका आंसर ही लिख देने का। तो मैं जब वो बुक
पूरा क्वेश्चन ही एक साथ रिवाइज कर देता था, क्वेश्चन भी सामने और आंसर भी सामने, तो ऐसे रिवीजन अच्छे से होता था। एंड देन फिजिकल केमिस्ट्री के लिए आपको शॉर्ट नोट्स बनाने हैं। जैसे ही चैप्टर खत्म हो जाता है, आप थोड़े बहुत क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिए, आपको पता चल जाएगा कि कौन सा फॉर्मूला इम्पॉर्टेंट है और कैसे यूज़ करना है। एंड देन एक A4 साइज पेपर लीजिए और कोशिश कीजिए कि एक पेज में एक चैप्टर का सारा फॉर्मूला आ जाए। तो इससे आपको रिवीजन में बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। एग्ज़ाम से पहले आप इन फॉर्मूला शीट को रिवाइज करके ही जा सकते हो, तो ऐसे फिजिकल केमिस्ट्री आपका आसान हो जाएगा। और रही मेरी बात, मैंने PYQ के लिए MTG का बुक यूज़ किया था एंड शॉर्ट नोट्स बनाने के लिए मैंने PW का मेडिजी बुक रहता है वो भी यूज़ किया था, बट मैंने अभी वो अपने एक जूनियर को दे दिया है। सो अब चलते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पे। ये पार्ट केमिस्ट्री का थोड़ा इंटरेस्टिंग लगता है, तो इसके लिए आप पहले लेक्चर्स करो, अच्छे से नोट्स बनाओ एंड देन PYQs प्रैक्टिस कीजिए। बट ऑर्गेनिक के लिए आप सिर्फ प्रीवियस 10 ईयर का ही क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि जो पुराने क्वेश्चन है उनका पैटर्न बहुत ही ज़्यादा डिफरेंट है। और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है नेम रिएक्शन, तो आप कोशिश करना कि सारे नेम रिएक्शन 11th के भी और 12th के भी कोशिश कीजिए कि उन सबको एक साथ लिखने के लिए, तो आपको याद रह जाएगा कि कौन से रिएक्शन में किसका नाम है और रिएक्टेंट क्या है, प्रोडक्ट क्या है। मैंने भी नेम रिएक्शन के लिए अलग से एक लिख रखा था A4 साइज पेपर पे, आप वो भी देख सकते हैं। अब चलते हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पे। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री हो सकता है कि शुरू में आपको थोड़ा समझ ना आए, तो उसके लिए आप लेक्चर्स कीजिए और फिर जो उससे नोट्स बनते हैं, नोट्स को अच्छे से पढ़िए, नोट्स को याद कीजिए एंड देन जब नोट्स अच्छे से याद हो जाए, तब आप चाहे तो केमिस्ट्री के लिए इनऑर्गेनिक का भी NCERT रीडिंग कर सकते हैं। एंड क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए आप सबसे बेस्ट है PYQs एंड देन अगर आप एक्स्ट्रा चाहे तो मॉड्यूल्स के क्वेश्चन भी कर सकते हैं इनऑर्गेनिक के लिए। अब चलते हैं फिज़िक्स पे। फिज़िक्स जनरली मैक्सिमम बच्चों को टफ लगता है, मुझे भी लगता था, बट इसका सॉल्यूशन ये है कि आप सारे लेक्चर्स को अटेंड करना, क्योंकि मैक्सिमम टीचर्स जो हैं अपने क्लासेस में ही बहुत सारे क्वेश्चंस करवा देते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन भी। तो आप उन सब क्वेश्चंस को बार बार रिवाइज करते हुए पढ़ना एंड क्वेश्चन प्रैक्टिस आपको वही PYQ करना है। एंड आप एक्स्ट्रा के लिए मॉड्यूल यूज़ कर सकते हैं किसी भी कोचिंग का। मैंने PYQ के लिए ये वाला बुक यूज़ किया था एंड PW का ही मैंने मॉड्यूल यूज़ किया था फिज़िक्स के लिए भी, ये आप देख सकते हैं। ओह, ये फिज़िक्स के मॉड्यूल PW के हैं। आप इनके पेजेस भी देख सकते हैं, मैं आपको खोल के दिखाता हूँ कि कैसे मैंने लिखा था। हमें फाइनली प्रोविजनल एडमिशन लेटर दे दिया, इसे लेकर हम वापस आ गए गेस्ट हाउस में नेक्स्ट डे। और एक बात यह है कि आपको फिज़िक्स के लिए शॉर्ट नोट्स बनाने हैं। 11th और 12th दोनों के लिए सभी चैप्टर्स के आपको शॉर्ट नोट्स बनाने हैं, क्योंकि फिज़िक्स बहुत बड़ा है और इसके फार्मूलाज बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहते हैं और रिवीजन में आपको मेन फार्मूला ही काम आएगा। तो आप मेरे शॉर्ट नोट्स भी देख सकते हैं, ये सभी शॉर्ट नोट्स हैं जो मैंने बनाए थे। ये सभी शॉर्ट नोट्स हैं जो मैंने बनाए थे। और एक बात यह है कि फिज़िक्स में सिर्फ सेमीकंडक्टर के लिए मैंने NCERT रीडिंग की थी, बट आप चाहो तो उसे छोड़ भी सकते हो। शॉर्ट नोट्स बनाने के लिए फिज़िक्स के लिए मैंने PW का मेड इजी वाला बुक भी यूज़ किया था, MR सर का। तो उससे मैं रेफरेंस लेता था फार्मूलाज के लिए और इम्पॉर्टेंट थ्योरीज के लिए, फिर उन सब से आइडिया कलेक्ट करके मैं अपने शॉर्ट नोट्स में लिख देता था। ये है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के ऑल नेम रिएक्शंस। तो दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है तो सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि इस चैनल पे आपको MBBS से रिलेटेड, एम्स गोरखपुर से रिलेटेड
नीट प्रिपरेशन से रिलेटेड स्ट्रैटेजीज एंड टिप्स के वीडियोस रेगुलरली मिलते रहेंगे। तो सब्सक्राइब कीजिए और मिलते हैं अगली वीडियो पे। थैंक यू।